उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी चुनाव कोसों दूर है, लेकिन हर जातियां अपनी शतरंज की चाल चलने लगी। खुले मंचों पर भले ही पिछड़े और दलितों की बात हो, लेकिन अंदर खाने में एक ऐसा हथियार तैयार किया जा रहा है जिसे राजनीति में ब्रह्मास्त्र माना जाता है। वो है ब्राह्मण कोर वोट। यही वजह है कि भाजपा, सपा और बसपा तीनों दलों की नज़र एक ही समाज पर टिकी है। कोई सम्मान की बात कर रहा है, तो कोई टिकट का लालच दे रहा है, तो कोई पुराने रिश्तों की दुहाई दे रहा है। क्यों ब्राह्मण की यूपी की राजनीति की मास्टर चाबी, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। संख्या में ब्राह्मण भले ही 10 से 12% हो, लेकिन प्रभाव में कहीं ज़्यादा भारी। 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर ब्राह्मणों का सीधा असर है। लगभग पूरे प्रदेश में अप्रत्यक्ष प्रभाव, समाज की दिशा तय करने की क्षमता, राजनीतिक माहौल बनाने में निर्णायक भूमिका। यही वजह है कि यूपी की सियासत में कहा जाता है, ब्राह्मण अगर साथ हो तो सत्ता का रास्ता आसान हो जाता है। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 2007 में जब मायावती ने खेल दिया था मास्टर स्ट्रोक, 2007 में मायावती ने जो किया वो आज भी राजनीतिक केस स्टडी बन गया है। दलित प्लस ब्राह्मण इक्वल टू सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला। 50 से ज़्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया गया, जिसमें 41 ब्राह्मण विधायक बने और नतीजा पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आज वही फॉर्मूला फिर से चर्चा में है। सपा बसपा का सीधा हमला भाजपा की बेचैनी बढ़ा रहा है। भाजपा को लंबे समय से ब्राह्मणों का स्वाभाविक वोटर माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में पार्टी के भीतर से अनदेखी और सम्मान की कमी के कयास उठने लगे। ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने आग में घी का काम किया। 23 दिसंबर को विधानसभा के सत्र के दौरान हुई ब्राह्मण विधायकों की बैठकों ने यूपी की राजनीति में हलचल मचाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने फटकार लगाई, तभी से सियासत गर्म हुई। सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी, और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना, उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गई। ऐसी बात को लेकर सपा ने खुलकर कहा। आइए हमारे साथ शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का खुला ऑफर है कि ब्राह्मण हमारे पार्टी में आए, उनका सम्मान भी मिलेगा और आदर भी होगा। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। इसी मौके का फायदा देखते ही मायावती ने भी अपने जन्मदिन पर उसी मुद्दे को लपका। मायावती ने साफ कहा कि हमने पहले भी ब्राह्मणों को सम्मान दिया, आगे भी देंगे। सुनते हैं। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं, बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। बसपा अब संगठन में ब्राह्मणों की भागीदारी बढ़ा रही। 2027 में 2007 वाली रणनीति अपना रही है। सम्मान, भागीदारी और सत्ता, तीनों का वादा। सपा अब सिर्फ पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं रहना चाहती। ब्राह्मणों को जोड़ने की खुली कोशिश है। सॉफ्ट हिंदुत्व का उभार, मंदिर, परंपरा और सम्मान की बातें। सत्ता की लड़ाई में हर वर्ग को साथ लेने की रणनीति। भाजपा फिलहाल विरोधियों के हमले को हल्के में नहीं ले रही है। अंदर खाने मंथन तेज है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा, संगठन में ब्राह्मणों चेहरों को आगे लाने की योजना, पुराने वोट बैंक को टूटने से बचाने की कोशिश। भाजपा जानती है कि अगर ब्राह्मण नाराज हुए तो असर सीटों पर साफ दिखेगा। 27 की सियासत का बड़ा सवाल है कि क्या ब्राह्मण भाजपा के साथ बने रहेंगे? क्या सपा उन्हें सम्मान का नया मंच देगी, या फिर मायावती एक बार फिर इतिहास दोहरा सकती है? एक बात तय है कि जैसे जैसे 27 का चुनाव करीब आएगा, ब्राह्मण ब्रह्मास्त्र की लड़ाई और तेज होगी। यूपी की राजनीति में अब नारे नहीं, जातीय गणित और सम्मान की राजनीति चुनाव जिताएगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।